Good evening, pirates. Welcome to our channel Bank Nifty Zones. So let's begin with the analysis of Nifty and Bank Nifty using primary, secondary, and minor. Today is 7th of November, 10:30 p.m. and our analysis day is 28. तो देखते हैं रिटेलर्स और होलसेलर्स के व्यू में हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है. ओके, जैसे कि सबको पता है हम एनालाइज करते हैं यूजिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मार्केट में प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है, करंट सेशन में क्या हो रहा है और आने वाले अपकमिंग सेशन में क्या क्या होगा, और अगर कुछ ट्रेड्स बन सकते थे लास्ट सेशन में तो कैसे बन सकते थे वो हम देखते हैं. तो पेशेंट जोन इज गाइडेड बाय एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं जो कि हमने अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर किया है विथ रियल टाइम डेटा. ईएमए और आरएसआई, ईएमए और आरएसआई को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो पीरियड सिलेक्शन है वो हमने, या ड्यूरेशन का जो सिलेक्शन है वो, उसके पीछे हमारे पास एक कैलकुलेटेड लॉजिक है. उसके बाद माइनर का जोन रेंज, सेकेंडरी जोन रेंज एंड प्राइमरी जोन रेंज, और इनके बीच में हमें जो मेजरली हमें हमारे लिए वर्कआउट करते हैं वो डिसीजन बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स एंड फिबोनाची. तो हम अगर इतने सारे एलिमेंट्स यूज करेंगे सही तरीके से तो मार्केट से ट्रेड कैसे निकल सकते हैं. मेजरली हमारा फोकस एनालिसिस का इंडेक्स पे होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में. तो चलो हम जाते हैं चार्ट्स पे. चार्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल क्या चल रहा है. लेट मी लोड निफ्टी चार्ट. तो निफ्टी का आर्ली चार्ट हमने लोड करके रखा है पहले ही. ओके, सो लास्ट हमने जो साइडवेज मूव देखा था निफ्टी में, ऐसे एक रेंज में चल रहा था निफ्टी साइडवेज, और अभी एक प्राइमरी यहाँ पे कंप्लीट होके एक सेकेंडरी मूव आया था, और सेकेंडरी को ब्रेक नहीं किया बट प्राइमरी का एक ब्रेक यहाँ पे दे दिया है. ओके, और हमारे पास अभी ये प्रीवियस एक लो बचा है जिसका एक हाई हिट करना बाकी है. कल के पहले या प्रीवियस सेशन के पहले हमारे पास ये रेंज नहीं थी. तो हम जो देख रहे थे, हमारा जो मार्केट है या हमारा इंडेक्स है, हम यहाँ तक ही सोच रहे थे इसी रेंज के अंदर साइडवेज जा सकता है. बट यहाँ पे इस रेंज को तोड़ा गया है और तोड़ के अभी प्राइस बाहर है. इसका मतलब ये सेकेंडरी रेंज तो टूटा है. सेकेंडरी टूटा है तो सेकेंडरी का ब्रेकआउट भी एक्सपेक्टेड है. साथ में यहाँ से जो लो बना है, ये जो हमारा लो है, ये लो से मार्केट एक इसको P1 पकड़ा तो यहाँ पे एक P2 हमें मिलेगा. और अभी जो नेक्स्ट P2 हमें जो दिख रहा है, सो 12,347 मतलब 12,350 के नज़दीक हमारे पास एक P2 है. और साथ में हमें जो सेकेंडरी का ब्रेक मिला है उसका टारगेट हमें चेक करना है. तो हमारा जो सेकेंडरी का ब्रेक है, सपोज दिस इज आवर सेकेंडरी, ये हमारी अगर सेकेंडरी रेंज है और ये हमारा सेकेंडरी का ब्रेक है, तो इसका 1.5, इसका 1 एंड इसका हाफ, ऑलमोस्ट 12,400 तक एक टारगेट बन रहा है. तो 12,400 को अगर हम अलाइन करेंगे यहाँ पे हमारा एक प्रोमिनेंट लो हमें दिख रहा है. अभी भी मैं ऊपर का टारगेट देख रहा हूँ क्योंकि प्राइस इस रेंज के बाहर है. सेकेंडरी को ब्रेक मिला है. सेकेंडरी के ब्रेक पे अगर प्राइस बाहर निकल रही है तो एक टारगेट लेके बाहर निकलेगी.
यहाँ पे मेजरली दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये रेंज तोड़ने के बाद यहाँ से लॉन्ग अनवाइंड हो सकते हैं, और वो लॉन्ग अनवाइंड होने की रेंज है 12,327। और उस चीज पे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ से एक जो बन रहा है, इसका लो किधर है, नीचे है अभी भी, यहाँ पे नीचे है, तो ये इसके साथ अलाइन हो रहा है। तो नियर टू 12,260 एक शॉर्ट कवरिंग की लेवल हो सकती है, सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग की लेवल हो सकती है। ओके, यहाँ पे एक लेवल हमें दिख रहा है अराउंड दिस। तो इसको हमें देखना है कैसे ट्रेड होता है। यहाँ पे अगर यहाँ से प्राइस मोस्टली इसके ब्रेक पे प्राइस को इधर तक जाना है, हाफ तक, हाफ जाने के बाद भी प्राइस रिवर्स होगी, तो यहाँ पे भी वो सिनारियो हमें दिख रहा है। इसको अगर हमने कंसिडर किया 1x जाने के बाद प्राइस फिर से अंदर आई तो हम नीचे का मुंह देखेंगे। वो सिनारियो आने के लिए बहुत टाइम है, क्योंकि पहले प्राइस इसको क्रॉस करके जोन में आना चाहिए। सेकेंडरी का ब्रेक है, सो एटलीस्ट 1x तो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल हमारा जो नेक्स्ट प्राइस एक्शन रहेगा वो टूवर्ड्स 100 पॉइंट्स अप 12,300 तक हमें मिलेगा। ओके, और वो प्राइमरी का रेंज भी दिखा रहा है वो, तो यहाँ तक जाने का पक्का है फिलहाल। उसके बाद यहाँ से सेकेंडरी आएगा। अगर ये सेकेंडरी नेचर है तो यहाँ पे हमें साइडवेज प्राइस दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हमारा करंट जो प्राइमरी बॉक्स है वो ये वाला है, प्राइमरी बुलिश है। सेकेंडरी हमें बोल रहा है सेकेंडरी इज ऑल्सो टर्न्ड बुलिश, और ये साइडवेज गया था, उसका एविडेंस है। साइडवेज जाने के बाद वन साइडेड डायरेक्शन, जहां से ब्रेक मिलेगा, तो यहाँ पे नीचे मिला था, यहाँ पे ऊपर मिला है। 5 minutes is also showing 5 मिनट्स भी बुलिश है, इस पॉइंट से ही बुलिश हो गया है 5 मिनट्स। और अगर कोई जोन बन सकता था, टुडे इज 7th, 4 5 6, 4th को क्या हुआ है, प्राइस साइडवेज साइडवेज डाउनफॉल। 5th को क्या हुआ, ऊपर के ऊपर ही खुला है, ये साइडवेज है इसका। ओके, यहाँ पे एक जोन नीचे शिफ्ट हुआ है, उसका ब्रेक यहाँ तक है, यहाँ पे एक साइडवेज मिला है, तो ये हमारा साइडवेज है पहले 4th में। इसको हम जोन बनाएंगे 820 टू 920, 100 पॉइंट्स की रेंज है। ओके, और ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। बाकी सब हटा रहा हूं। इसको ब्रेक किया जब भी 1.5x यहाँ पे खत्म होता है, 1.5x तक खत्म हो गया इसका टारगेट। इसके बाद यहाँ पे डिसीजन बॉक्स दिया है या पीजेड दिया है, वो चेक करना है हमें। ये भी एक रेंज है, इट इज अराउंड 029,102। $73 पॉइंट्स, छोटी रेंज है, तो इसको डिसीजन बॉक्स या मोस्टली डिसीजन बॉक्स ही बोलेंगे। अगर पीजेड थोड़ा हमें बड़ा चाहिए, क्योंकि अभी हम 1% अगर देख रहे हैं तो 120 पॉइंट्स हो रहे हैं निफ्टी के, तो अराउंड 100 पॉइंट्स हमें एक पीजेड की ज़रूरत है, और वो पीजेड के हाफ के नियर है। तो उसको तो हम ट्रेजर बॉक्स ट्रेजर डिसीजन बॉक्स बोलूँगा मैं। तो दिस इज अ ग्रीन ब्लू बॉक्स, सॉरी येलो बॉक्स। और फिर प्राइस इसके बाहर निकलेगी तो टू एक्स 3x जो बचा है वो कंटिन्यू कर लेगी।
मतलब इसके बाद बाहर निकलेगी तो 1x जाना चाहिए। एंड कितना टाइम स्पेंड किया है, 9:25 से। ओके, जोन तो पूरा सर्व किया है, तो 1.5x तक जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो डिसीजन बॉक्स बना था, वो डिसीजन बॉक्स, या हम इसको ऐसा एक जोन रेंज ही पकड़ सकते हैं। फिर हमें वो 100 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट दिख रहा है, अराउंड 90 पॉइंट्स है। तो ये जोन, इसको इसको हम जोन पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जोन के अंदर है। ये तो स्टार्टिंग में हमारे जब भी हमने कंट्रोल पॉइंट्स देखे, तो ये लेस देन 100 है, मतलब 73 या जो भी हमें कैलकुलेशन आया है, और 73 इज वेरी लेस। तो हम इसको डिसीजन बॉक्स पकड़ के सपोज चल रहे हैं, लेकिन फिर आगे प्राइस आ जाने के बाद यहाँ पे बहुत ही लेट M1 M2, मतलब M1 यहाँ पे बना, M2 यहाँ पे बना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्राइस एक्शन में एक फोर्सफुली हम बाहर निकले हैं, तो शायद यहाँ पे हुआ है ऐसा है कि विडेंस है। तो डिसीजन बॉक्स पे अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो इसके ब्रेक पे हमें प्रीवियस बॉक्स का जो भी रेंज है, उसका 1.5x हमको कंसिडर करना है, और इसीलिए ये डिसीजन बॉक्स इनसाइड दिस पीजेड ऐसा पकड़ के हम चल रहे हैं। तो ये अंदर ही हुआ है, फिर बाहर जब ये निकला है तो 1.5x गया है। ये निफ्टी का स्टोरी है। मेजरली ये ट्रेंडिंग मार्केट का पार्ट है। दिस वाज अगेन अ ट्रेंडिंग का टारगेट, वो कुछ टाइम के बाद अचीव हुआ, एंड देन इट बिकम अ जोन, और फिर वापस फिर से एक मिनट, फिर से ये जोन आया है। तो अभी नेक्स्ट जोन हमें एक्सपेक्टेड है, जो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये जोन हो सकता है। इसको हम चेक करते हैं। हाँ, रेंज क्या है, 260, क्या है ये, 198, 191, नहीं, ये रॉन्ग है, 266, 198, 68 पॉइंट छोटा है, तो ये डिसीजन बॉक्स है अभी भी। ठीक है, 1 मिनट। ओके, और तो कल मार्केट का पर्सपेक्टिव हमें दिखेगा क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो हम व्यू पकड़ के चल रहे हैं, वो व्यू यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहा है। नई शुरुआत का मतलब ये है, डेली बेसिस पे दिखाता हूँ पहले। ये हमारे रेंज के बाउंड्री तक हम आ गए हैं। ये बैड पैच था गाइस। इसके अंदर आने के बाद हमें, ये लॉन्ग टर्म व्यू है, इसके लिए डिसीजन लेने में डेफिनेटली टाइम लगा। तो ये बाउंस बैक हमारा डिसीजन था, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स अलाइन हो गए, बराबर से अलाइन हो गए, और यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया हमें। यहाँ से जितने प्राइमरीज अभी बनेंगे, वो मार्केट को इसके ऊपर तोड़ने के लिए जब सपोर्ट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू जो हम बोल रहे हैं, उस व्यू को शुरुआत होने वाली है 17,000 और मोस्टली 16,000। तो 16,000 टू 17,000 की रेंज में हमें इसका ब्रेक मिलने वाला है।
तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस अभी। ओके, एनी इनपुट्स ऑन निफ्टी, अदरवाइज वी कैन स्विच टू बैंक निफ्टी। एनी इनपुट्स फ्रॉम एनीवन? हेलो, नो इनपुट्स, नो क्वेरीज? ठीक है, तो हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी, व्हाट अ मैजिक। डेली आर्ली चार्ट पे है हम लोग। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ एक साथ में हो रहा है, तो मैं थोड़ा बैंक निफ्टी 2 बार लोड करूंगा। दिस इज आवर साइडवेज रेंज। बैंक निफ्टी ये साइडवेज रेंज में था, बहुत टाइम था, और उसी पीरियड में निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी लैग कर रहा था, लैग। ओके, अभी जो चेंज हुआ है, जो निफ्टी के साथ हुआ है, सेम बैंक निफ्टी के साथ भी हुआ है। एक नंबर। बैंक निफ्टी का कितना दूर का जर्नी अभी तक बाकी है? 32,000 बैंक निफ्टी जाने की पॉसिबिलिटी। इसके ऊपर अगर अभी एक प्राइमरी तो दिया है, शायद से अभी वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक प्राइमरी दे देगा ना बैंक निफ्टी, इस पे हमें टूट पड़ना है, क्योंकि फिर पैरामीटर्स अलाइन हो जाएंगे और एक सेकेंडरी आ जाएगा जिसमें हमें बाउंस बैक मिलेगा, एंड देन वी आर रेडी टू गो। ये है, ये हमारा आर्ली कंफर्मेशन है, बट डेली का कंफर्मेशन हमें एक्सपेक्टेड है। डेली में हमें बाउंस बैक होना चाहिए, तब हम इसके लिए लॉन्ग टर्म हम किसी भी बैंक के, अच्छे वाले बैंकों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसका टारगेट बनता है डायरेक्ट 49,000 इन सम ईयर्स। ये दूर का टारगेट है, तो ये अभी माइंड में रखो। इसके ऊपर हम आगे, लास्ट मैंने जो एक वीडियो बनाया था इस मूवमेंट पे बनाया था, 24,300 का एक वीडियो में बताऊंगा आपको यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमें डराया था रिटेलर्स को, और इन्होंने ऐसा एक विजन दिखाया था कि अभी 1600 तक जाएगा बैंक निफ्टी। इवन इस पॉइंट के बाद हमें वो सोचना, सॉरी, इस पॉइंट के बाद हमें वो सोचना पड़ा। ये पॉइंट के बाद हम कंफर्म थे कि ये ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे आने तक, मतलब ये जब सेकेंडरी दिया गया, इसके बाद ये बुलिश होगा, ये हमें पहले पता चला। लेकिन यहाँ से बियरिश इधर तक हमें डर लग रहा था, बट उतना नहीं हुआ, यही हाफ तक आया था। तो एक वीडियो में ये मेंशन किया है मैंने, जब भी फर्स्ट टाइम 49,000 का लेवल जब भी बताया था, तभी की ये बात है। और ये हम क्यों बता सक रहे हैं अभी, और 49,000 आएगा बैंक निफ्टी। हम आज डिस्कस करें, टुडेज डेट इज 7th of October 2020। आने वाले 2 या 3 साल में जब बैंक निफ्टी 49,000 होगा, तो हमें ये चीज को फिर से रेफर करना है, आज की वीडियो को हमें फिर से रेफर करना है। तो हमें एक कंफर्मेशन की जरूरत है, एक प्राइमरी, थोड़ा सा सेकेंडरी करेक्शन, फिर इसके ऊपर एक सपोर्ट, और वो बाउंस बैक हम लेके जाएंगे। तो जो पेंडिंग टारगेट है हमारा H1 का, ये शायद आपको समझ में आया है या आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। तो पहले तो ये हमारे प्राइमरी रेंज का ब्रेकआउट है, इसीलिए इतने फास्ट बैंक निफ्टी मूव कर रही है। और इसके लिए हम पकड़ के चल रहे 27,200 से लेके 27,400 के बीच में बैंक निफ्टी को रुकना है। इसको अगर हम अच्छे से अलाइन करेंगे तो हमें वो लेवल मिल जाएगी। लेकिन 27,200 और 27,400 के बीच में बैंक निफ्टी पहुंचना ही है, पहुंचना ही है। 15 मिनट्स हमें क्या बता रहा है? बुलिश है, अच्छा खासा बुलिश है, और सेकेंडरी को भी तोड़ा है। तो जब सेकेंडरी को तोड़ा है,
तो ये हमारा सेकेंडरी का रेंज है, अराउंड 700 पॉइंट्स का रेंज है। आ, 24। बहुत ही कचरा हुआ है यहाँ पे सेकेंडरी का, कचरा इन द सेंस मिक्सचर। ऐसे एक मिक्सचर करके एक ब्रेक दे दिया है, तो ये सेकेंडरी के ब्रेक के बाद इसका 2x भी जाना ज़रूरी है, जो 2x हमने अचीव कर लिया है। नाउ वी आर अराउंड 3x, जिसका टारगेट 68 और नेक्स्ट टारगेट इज 500। ये नहीं, इतना दूर तो नहीं जाएगा, 4x तो जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक नया ऑब्जर्वेशन है, शायद सेकेंडरी का रेंज भी चेंज हुआ है, बट वो कंफर्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जैसे इंडेक्स बड़ा है ना, इंडेक्स बहुत जैसे 20,000 से लेके 7,000 पॉइंट से बड़ा है, तो यहाँ पे जो करेक्शंस आए थे वो 1000 पॉइंट्स के आने शुरू हो गए। तो अभी जो मूव आएंगे ना 3000 पॉइंट्स के प्राइमरी मूव आ सकते हैं, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। इसको सिर्फ हमें कंफर्मेशन चाहिए, 3000 पॉइंट्स का कोई भी एक प्राइमरी रेंज हमें मिलना चाहिए। जब वो आ जाएगा तो इसका ब्रेक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिनको भी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए बोलना चाहूँगा, प्लीज़ विजिट चैनल, जो वीडियोस है उनको एक्सेस कीजिए। और ये इसका रेंज है 27,000 तक, ये एक रेंज दिखा रहा है हमें 2x का। और उसके बाद शिफ्टिंग विफ्टिंग जो भी शुरू हो जाएगा उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो ऊपर का तो मुझे मुंह दिख ही रहा है, और जो भी होगा अभी एक साइडवेज यहाँ पे पेशेंट जोन भी हमें मिल, ऑलमोस्ट एक रेंज दी गई है। तो रेंज कहाँ पे लेके जाएगी उसके हिसाब से हमें चलना है। तो रेंज का 1x का टारगेट ऊपर निकलेगा, फिर सेकेंडरी आने की संभावना है। तो इसकी रेंज की 1x की मूवमेंट ऊपर होगी और वो वापस जोन में आ जाएगा, तब वो नीचे 2x जाएगा, वो एक हमारा सेकेंडरी रेंज बन सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर लास्ट कोई ये बन सकते थे ट्रेड्स, अगर कोई बन सकते थे तो वो क्या है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? वो म्यूट का जो बटन है ना, वो अनम्यूट भी हो सकता है, कोई बात करेगा तो अच्छा ही है। एक्टिवली आप सब लोग ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नो डाउट, ओके, थैंक यू। हेलो संजय। यस भावेश। एवरीबडी इज आई मीन माई सेल्फ एंड अनूप, 2-3 लोग तो ट्रेड कर रहे हैं अच्छे से। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग। थोड़ा अभी हिसाब से चल रहा है ना, तो सही लग रहा है, तो ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ओके, सेकंड प्राइमरी में अच्छे ट्रेड्स निकल रहे हैं मतलब। इसके लिए अभी आने वाला है रोलर कोस्टर, अभी आने ही वाला है, सेकेंडरी तो आएगा ही। संजय, आपका ये जो एक स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाला एक जो ट्रेड था ना, वो हम्म, जस्ट आप एंड में बता दीजिए, है ना? ठीक है ठीक है, मैं ओके ओके। बताता हूँ। और कोई क्वेरी? तो हम आगे जाते हैं। आई होप देयर इज नो क्वेरी। ठीक है, तो हम जाते हैं माइनर्स पे। और ट्रेड अगर बन सकते थे तो कैसे ट्रेड बन सकते थे वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज बना के तो रखा था, ये वाला इमेज, ये मैंने शायद पोस्ट भी किया है। तो ये इमेज क्या बोल रहा है, ये फोर्थ का जोन है। तो फोर्थ में हमें एक टारगेट खत्म होने के बाद एक रेंज दी गई थी थर्ड की, और वो फोर्थ में कंटिन्यू हुई, और यहाँ पे 1x हमें दे दिया गया, नीचे के साइड में 1x। तो सिर्फ हम ये बॉक्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिलहाल। ये बॉक्स को किधर गया, पहले जोन का टारगेट देखिए, सिर्फ इतने को कॉन्सेंट्रेट करना है हमें।
ठीक है, ये रेंज में ये जोन बना था, जोन पे ब्रेकआउट दे दिया गया, वो फॉल्स था, फिर प्राइस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद हम इसको स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल दोनों भी कर सकते हैं, और ये ट्रेंडिंग नेचर है। तो ट्रेंडिंग नेचर में क्या करना है, पहले स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होता है देख लीजिए। लॉन्ग लॉन्ग चाहिए अपने को। बोथ पुट एंड कॉल स्ट्राइक प्राइस हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉन्ग मतलब बाय बोला है। तो अगर हम, कोई सिंपल वाला इमेज है क्या? ये कहाँ पे जीरोधा का ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का? यहाँ पे फ्री वाला एक कोर्स था, वो कनेक्ट किया है। चेंज हुआ है क्या ये, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेंसिबल, सॉरी, वैरसिटी, उधर ही आ गए ना हम लोग। नॉट दिस, वन मोमेंट, तो मुझे मेरे इसमें जाना पड़ेगा। स्ट्रैडल, जीरोधा, सेंसिबल, यस।
स्ट्रैडल, शॉर्ट 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 शॉर्ट, लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या बोलता है? अ बिग मूव अप और डाउन, कोई भी। यहाँ पे मार्केट का व्यू ऊपर या नीचे, ट्रेंडिंग मार्केट, बिग मूव अप और डाउन मतलब ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। ट्रेड क्या लेना है? बाय अ पुट एंड कॉल एट द सेम स्ट्राइक नियर टू द स्टॉक प्राइस। ओके, योर व्यू इज दैट द स्टॉक विल आइदर गो डाउन और अप। ये कैसे हो सकता है? किस मोमेंट में हम ये सोच सकते हैं? समझो हमने यहाँ पे ब्रेक देखा और ये फॉल्स है सपोज, और 1x हमें मिला है, तो ये लेवल क्या हो गया? इस लेवल पे क्या हो गया? ये पिक्चर क्लियर है या कंफ्यूजन है? तो बाकी का पार्ट में रिमूव करता हूँ या उसको हाइड कर देता हूँ। हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं। to avoid confusion, ठीक है, नया ही ले लिया मैंने। ये हमारा पीजेड था, दिस इज और पीजेड का ब्रेकडाउन। वन मोमेंट, चला वेदांश। ठीक है, और दिस वाज 1x नीचे की तरफ। अगर ऐसा कभी हम ऑब्जर्व करते हैं और प्राइस 1x से घूम जाती है, और हमें क्या डर है कि अभी ये यहाँ से नीचे जाएगी और ये 2x कंप्लीट करेगी, या यहाँ से अंदर आ गई प्राइस तो ऊपर 1x जाने वाली है, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं? एक्चुअली ये जो सेटअप है ये क्या बोलता है, अगर प्राइस यहाँ से जोन से बाहर निकल गई, आर यू ऑल फॉलोइंग? आप लोग सुन रहे हो सब? यस और नो बोलिए। ओके, सी बहुत बार ऐसे हुआ है कि प्राइस, हमें पता है डायरेक्शन क्या है, एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स रॉन्ग थे, ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पे फिर से अलाइन हो गए। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हमें ट्रेड लेना है, इसको ट्रेड को कैसे हम बिठा सकते थे? M1 बना, M2 बना, PZ का टाइम पास हुआ, ब्रेक दे दिया, बट इट इज फॉल्स ब्रेक बिकॉज इट इज बिफोर 140। फॉल्स ब्रेक के बाद प्राइस यहाँ तक खींच के इम्पल्स में लेके आया गया नीचे प्राइस को। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक मिनट। हाँ भाई, हेलो। हाँ, तो मेजर प्रॉब्लम क्या है हमारा यहाँ पे? यहाँ से ये घूमेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, मतलब ये अगर 140 के बाद होता तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, क्योंकि यहाँ से 2x जाने वाला ही है। लेकिन ये फॉल्स हो जाने के बाद हमें डर रहता है, हर एक ट्रेडर को रहेगा, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें, अभी तक अलाइन नहीं हुए और 1x भी चला गया, मतलब ये फॉल्स है। ये सब लोग को कंफर्म है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? टाइम एलिमेंट हमारे अगेंस्ट है, RSI हमें कंफ्यूजन दे रहा है, बाकी दोनों एलिमेंट्स अलाइन होने के लिए टाइम है थोड़ा, लेकिन प्राइस 1x तक पहुंच गई है, 140 अभी तक हुआ नहीं है। क्लियर है? कंफ्यूजन है? संजय, 1:15 बजे तो थोड़ा सा एक 5-10% थोड़ा सा डर लगता है उस टाइम पे 140 तक 2s तक ना पहुंच जाए। हाँ, वो पहुंच जाएगा, पहुंचने वाला ही है, यहाँ से नीचे पहुंचेगा।
लेकिन वो जो डर है ना उसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए हमें, Okay. अगर ट्रेड करना है तो। ओके, Okay. तो वही हमें हमें जो डिसीजन बॉक्स जो बनता है वो, या हमें लाइन जो ब्रेक होता है, या हमें जो रिवर्सल मिलता है, इस मोमेंट पे हम अभी जो मैं सेटअप नहीं बोलूंगा, हाँ, अभी जो हम वेपन डिप्लॉय करेंगे ना वो हमें बचा सकता है। क्या वेपन है यहाँ पे, क्या होगा मैक्सिमम, यहाँ से 1x नीचे जाएगा या यहाँ से 1x ऊपर जाएगा, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, या साइडवेज जाएगा, राइट। तो कोई भी चीज अगर पीजेड सर्व करके बाहर आई है और वो वैलिड है तो वो 2x तक जाएगी, लेकिन ये इनवैलिड है तो ये 1x तक पहुंच गई। अभी इस मोमेंट पे हमें जो डर है ना यहाँ से नीचे या ऊपर, इसके लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कर दीजिए, यहाँ पे सी पी दोनों बाय कर दीजिए। अब ये फोर्थ का है ना, एक मिनट, फोर्थ पे हमारा सेशन हुआ था क्या, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ। वेडनेसडे, ये है। सो 120 को, अराउंड 120 को 2500 सी एंड 2500 पी, 345 और 329 पे ट्रेड हो रहे थे, राइट। ये अभी अपने पास चार्ट नहीं रहेगा बट हमारे पास स्क्रीनशॉट है, उसमें ये दिख रहा है। तो ये दोनों मैंने बाय किए। क्या पर्पज रहेगा, यहाँ से 1x नीचे जाएगा या 1x ऊपर जाएगा, और साइडवेज गया, साइडवेज गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसमें से प्रीमियम डीके जो होगा ना, तो हमें टाइम मिलेगा 17 पॉइंट्स लूज करने के लिए। ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे, आपको समझ में आ रहा है तो यस और नो में, तो मैं एक एक स्टेप आगे जा सकता हूँ। और अगर मतलब अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसको और डिटेल में हम एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे, जैसे एप्लीकेशन शुरू होगा तभी। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि हमें ट्रेड करना है, लाइव ट्रेड अगर लेना है तो हमें केमिकल रिएक्शन, हम, मेरा जो मेन पर्पज है, हमारा जो मेन पर्पज है, लोएस्ट केमिकल रिएक्शन पॉइंट अगर हम ढूंढ पाए तो ये हो सकता है। और इसीलिए मैंने जो आपके रिजल्ट्स में देख रहा हूँ उसको एनालाइज करके मैं टूल्स में हम कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, वो दैट इज आई एम शेयरिंग विथ यू। तो इस मोमेंट पे क्या करना है हमें, और ये जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो इसके पहले मैंने 2 या 3 महीना इसको टेस्ट किया है, उसके बाद आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से 1x नीचे, मतलब अगर यहाँ पे देखने जाएंगे हम लोग, यहाँ से 1x नीचे और 1x ऊपर का डर रहता है। तो 1x ऑलरेडी हो गया। अभी यहाँ पे हम जैसे 2400 आपको दिख रहा है स्ट्राइक है, 2400 हमारा एट द मनी था मार्केट, जो 520 यहाँ पे था मार्केट। सो अराउंड 120 ये मोमेंट पे मार्केट इस प्राइस पे था, इसीलिए मैंने 2500 को चूज किया। 2500 को दोनों साइड में बाय करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जाता तो मैं उससे निकल जाता, तो मुझे डेफिनेटली ये ट्रेंडिंग मूव है, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता। नॉर्मली अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो कितने पॉइंट्स है, 500 पॉइंट्स, सॉरी 400 प्लस पॉइंट्स है। लेकिन मैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल करके जाता हूँ तो मुझे 400 के हाफ मिलेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन जीरो रहेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना वैसे वैसे डिफरेंस बढ़ते जाएगा। और आगे जाके डिफरेंस में क्या हुआ, जैसे अगर आप देखोगे आगे जाके क्या हुआ, लेट मी लोड आर एक्सेल, ये आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की गई है, इसको मैं
जल्दी शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है क्या, वो मैं चेक कर रहा हूँ फिलहाल। तो अभी तक इसके लिए शेयर नहीं की गई है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल ये साइड में, लॉग साइड में देखिए क्या हो रहा है। 341, 345.75, 329, थ्री सी कितना है, सी इज 345.75 और पी है 329। 675 प्रीमियम मैंने पे किया है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो प्रीमियम डीके होगा। अगर ट्रेंडिंग है तो एक साइड का प्रीमियम बढ़ेगा, दूसरे साइड का डीके होगा। लेकिन लॉजिकली अगर ट्रेंडिंग है यहाँ से, अगर हम नीचे की साइड में जाते ना, तो पी जितने स्पीड से बढ़ेगा ना, उसके हाफ स्पीड से सी कम होने वाला है। और हुआ उल्टा, उल्टे साइड में मार्केट घूम गया जैसे ही, तो कुछ टाइम के बाद अराउंड 255 मतलब 3 बजे तक एक ऑप्शन 773, मतलब यहां से उठ के सी जो था 345 से उठ के कितना हो गया, 773.05। यहाँ पे मैं उसका डिफरेंस दिखाता हूँ, एक मिनट। मतलब ये कितने से बढ़ा, 427 पॉइंट से इसमें ग्रोथ। अगर मैं सिर्फ सी कैरी करता, लेकिन मेरे माइंड में केमिकल रिएक्शन रह जाता था, तो 427 पॉइंट्स तक तो मैं रुकता ही नहीं। मैं कितने में निकल जाता, 200 में ही निकल जाता, अराउंड 180 या 200 में निकल जाता सपोज। और ये कितना हो गया, 85। ये जीरो हुआ क्या, दूसरा जो है ना वो हो गया 85। मतलब क्या हुआ, ये 85 माइनस, इसमें से -244 पॉइंट्स चले गए। नेट अगर हम देखेंगे तो टोटल 183 पॉइंट्स, 183 पॉइंट्स का डिफरेंस आया। अगर मैं नेकेड कॉल बाय करता, वो हिम्मत होनी चाहिए मुझ में है, लेकिन हर एक ट्रेडर नहीं कर रहा है। मुझ में है का मतलब क्या है, मुझे ये सेटअप पता है, आपको भी ये सेटअप पता है कि अगर कोई 1x से रिवर्स हो गया तो वो ऊपर 2x तक जाएगा। लेकिन कभी कभी डर होता है, तो वो डर मिटिगेट करने के लिए हम इसको ऐसे डिप्लॉय करेंगे। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो ही हम इसको डिप्लॉय करेंगे। सी बी बाय कर लिया, भले कितना एक्सपेंसिव हो, उस पर हमको टेक केयर नहीं करना है। इसके बाद मार्केट ने चलना शुरू किया, एक मूवमेंट के बाद एक 427 हो गया, एक में से -244 पॉइंट्स चले गए, लेकिन डिफरेंस बचा था 183 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, इसको मैं निकाल देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का टोटल, दोनों का डिफरेंस जो है, ये मेरा गेन है। ये जो है ना, ये टाइम डीके है, ये थीटा है। ओके, ये थीटा है 858 माइनस 6, 183 पॉइंट्स का थीटा है, ये जो यहाँ पे डीके दिख रहा है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4583 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो ये विदाउट केमिकल रिएक्शन आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है या लग रहा है क्या ऐसे हो सकता है? ट्रेंडिंग मार्केट आया तो ऐसे डेफिनेटली होगा। और ये अगर 2x चला जाता, अभी तक हमने 2x भी कंप्लीट नहीं किया है, किधर गया हो, 2x तो यहाँ पे है, अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर यहाँ तक चले जाते तो ट्वाइस हो जाता, और जो दूसरा ऑप्शन है वो 40 रुपया हो जाता। लेकिन ये ऑप्शन हमें और 400 पॉइंट दे देता, उसमें से सिर्फ 40 पॉइंट्स, मतलब यहाँ से 40 पॉइंट्स ही माइनस होते, और वो हमारा और एक अच्छा गेन हो जाता। इधर क्या ये समझ में आया आप लोगों को? तो आगे जाके उस ऑप्शन के साथ क्या हुआ, ये हुआ 6070, मतलब 10,000, हम्म, 10,682.5
50 माइनस 6070 4612 4583 10682 यहाँ पे 4612 दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ रहेगा। और यहाँ पे आ रहा है 4583 346 सॉरी 346 पकड़ा है, 345.75 329 773 and 85 अभी तो बराबर है कैलकुलेशन। 773 85 345.75 329 ऑल ओके। 183 पॉइंट्स ओके, इसमें गड़बड़ है, 130 है। और ये क्या है नंबर 4582.50 और यहाँ पे क्या आ रहा है अपना क्वांटिटी भी ओके है 10682.50 1068.50 माइनस 6070 461 कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे, कितने का डिफरेंस है 4612.25 4612.25 संजय उतना ओके है, खूब मिनिमल है, कुछ तो ठीक है। नहीं कुछ तो, लेकिन ये अभी मैंने सेकंड ट्रेड लिया है ना, उसमें भी ये गड़बड़ मुझे दिखा, मतलब मैं 174 पॉइंट मैंने उसमें भी डाला है, लेकिन उसमें पॉइंट्स में 184 दिखा रहा है। ये 29 रुपीज़ का कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। उसमें भी अपन दूसरा ट्रेड भी, अभी नेक्स्ट ट्रेड भी हम चेक करेंगे, उसमें भी ये गड़बड़ दिखा है। बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, इसमें भी लॉजिकली ये मैथ्स तो राइट आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ रहेगा इसमें। ये ट्रेड ओके है आपके लिए, समझ में आया ये ट्रेड क्यों लिया गया। ट्रेंडिंग होना चाहिए मार्केट और हमें डायरेक्शन का कंफ्यूजन है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर अपना जो आधा प्रॉफिट है ना हम डाव पे लगा रहे हैं और केमिकल रिएक्शन खरीद रहे हैं आधा प्रॉफिट देके। लेकिन अगर हम पूरा भी प्रॉफिट लेने जाते, हम लोग को क्या लॉजिक लगाना है, हम पूरा भी प्रॉफिट लेने के लिए जाते तो भी केमिकल रिएक्शन है। आफ्टर 100 पॉइंट्स किसी का भी ईमान डगमगा जाता है। तो अगर बिना डरे हमको करना है, लेवल टू लेवल जाना है, तो हेज, ट्रेंडिंग वाला हेज अलग है, सेलिंग वाला हेज अलग है। ओके, तो शॉर्ट सेलिंग मतलब स्ट्रैडल शॉर्ट भी होता है, स्ट्रैडल लॉन्ग भी होता है, स्ट्रैंगल शॉर्ट भी होता है, स्ट्रैंगल लॉन्ग भी होता है। तो अभी हमने देखा है वो लॉन्ग वाला है। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये नाम है, ये सिर्फ हम जो ऑप्शन चूज करते हैं वो दोनों सेम रहेंगे तो स्ट्रैडल बोला गया, या जो भी है, या दोनों अलग रहेंगे तो स्ट्रैंगल बोला गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन है, उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो भी एक बार देख ही लेते हैं। ये वाला डीबी आया था ना, इस पे हमने ट्रेड किया है, इस पे नहीं किया है, नेक्स्ट डीबी पे किया है।
ये वाले पे किया, क्या ट्रेड था ये वाले पे, हाँ एक है 315.5, 315.5, 413 कितना है, 729 का प्रीमियम दिया है। ये सिर्फ ट्रेंडिंग में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 729 का प्रीमियम अगर आधा भी हो गया तो भी आपका बड़ा लॉस हो सकता है। 729 मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा तो प्रीमियम आधा हो सकता है। 364 इंटू 25, 10,000 रुपये का लॉस हो सकता है इसमें। ओके, छोड़ दीजिए उसको। एक हो गया 644.45, 644.45, दूसरा हो गया 258.2 पकड़ लेते, 248.2 क्या है, सॉरी ये एक्चुअली पूरे दिन का लॉग है ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो ऊपर से डीके कैलकुलेट कर रहा है। 50,413, 644.45, 248.20, ठीक है आ गया 164। मैंने 174 पोस्ट किया था, ये आंसर है अपना 164। 258 है नहीं, 174 ही है, राइट, 174.15। इसमें 258 का फर्क आ रहा है। नहीं, ये वो फर्क नहीं है। अभी मैं ऐड करता हूँ, उसका प्रॉफिट कहाँ पे है, एक मिनट, मैं उसका स्क्रीनशॉट देखता हूँ। ये कब की बात है, ये फ्राइडे की बात है ना। इट इज 258। हाँ मैंने 248 लिखा था, सॉरी। फ्राइडे का स्क्रीनशॉट है, एक मिनट, सॉरी गाइस। सिक्स, कौन से ऑप्शन से वो, 26,400 एंड 26,100। अब ये 26,400 डिफरेंट स्ट्राइक है। डिफरेंट स्ट्राइक का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सॉरी शॉर्ट स्ट्रैंगल नहीं, लॉन्ग स्ट्रैंगल देखना है हमें। Buy put stock call above the strike price. Your view is if there is a breakout, stock will cross. Okay, ये सब भूल जाइए। दूर के हमने स्ट्राइक्स लिए हैं, सेम स्ट्राइक नहीं लिए हैं। ओके, ये दूर के लिए सेम स्ट्राइक नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए, इसका डेल्टा सेम था, उसी को पकड़ के हमने लिए। ये जब ये प्राइस था ना, तब उसका डेल्टा सेम था। डेल्टा सेम क्या है, ये हम एप्लीकेशन में डिटेल में जानेंगे। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ, पहले उसको देखते हैं। 26,100 एंड 26,400। ओके, एक मिनट,
26,100, 26,400। मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी डाल रहा हूँ ग्रुप पे। मेरे पास स्क्रीनशॉट तो है। तो 26,400 बिकम 5932.50। इधर ही बना लेता हूँ ना। चलो 5932.50 सॉरी, और 1356 माइनस हुआ 0.25। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए, माइनस है, तो दिस आंसर इज 4567.25। यहाँ पे तो 213 रुपए का गड़बड़ है। नहीं 56 है, सॉरी, यहाँ पे 56 है, फिर भी 222 रुपए का गड़बड़ है। ओके, मुझे ये आस्था के साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, मैंने ऐसे पोस्ट किया था, इसको डिवाइड अगर हम करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 25, तो 183 आ रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, मुझे 183 लगे पॉइंट्स मैंने पकड़े हैं, लेकिन मैंने किसी पोस्ट पे मैंने ये कर दिया, बोला कि 174 पॉइंट्स है, तो ये 10 पॉइंट क्यों जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा अपने को। लेकिन इसका लॉजिक भी सेम है। अभी ये इसका लॉजिक बताता हूँ मैं। इसमें क्या हुआ था, डिसीजन बॉक्स आया था हमारे पास, जो ये वाला था, ये वाला डिसीजन बॉक्स आया था। इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं मैं। ये हमारा जोन है, ये हमारा बॉक्स है। फिर यहाँ पे एंट्री है मेरा, शायद से क्या है, 9, एक मिनट, टाइमिंग है अपने पास, 10:04, 10:04 पे एंट्री है। ये 10:04 मतलब ये कैंडल में एंट्री है। ओके, जैसे सेम सिनारियो, 1x ऑलमोस्ट चला गया, राइट, और अभी आपको डर है ये ऊपर 1x जाएगा या नीचे जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और यहाँ से 1x नीचे आया तो पहले यहाँ तक तो आ जाएंगे हम। ट्रेड करने का पर्पस क्या है, यहाँ पे पीजेड सर्व हुआ है, डिसीजन बॉक्स सर्व हुआ है, तो ट्रेंडिंग मार्केट आएगा ही, और ट्रेंडिंग किसी भी साइड में आने दीजिए। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम दाव पे लगा रहे हैं, आधे प्रॉफिट को। और जब आगे गया ये, यहाँ से जब आगे जाना शुरू हुआ, यहाँ पे जब हिट किया, मुझे लगता है ये कैंडल, इस कैंडल में मैं निकला हूँ, जो कि 157,
157, दिस इज 157। तो ये 2x हो जाने के बाद निकल गया हूं मैं और फिर से ये अपने डीबी में चला गया। संजय, इसमें एक क्वेश्चन था। हम्म, आपने ये 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे ऐसा लिया है ना? हाँ। तो ये क्यों लिया, उसमें मुझे और भी रिस्क मुझे लगा, ऐसा जो नेचर था ना ब्रेकआउट का, तो मैंने सोचा 50-50 वाला ले लूं मैं, जिसका डेल्टा 50 था ना, अराउंड 50 था उसका डेल्टा। इसमें कहीं तो एक इसमें रहना चाहिए, वो उसका डेल्टा अराउंड 50 था, यहाँ पे कैलकुलेशन आता है वो, ओके, जिसका डेल्टा 50 था। अभी यहाँ पे 25,400 नहीं, ये नहीं है, बट वो 50 था, इसीलिए मैंने वो लिया था स्ट्राइक, जो मुझे अफोर्डेबल है। एट द मनी भी आप लेते तो कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कैपिटल है, मैं लाख रुपए से नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने 10,000 से शुरुआत की है और उसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। और इंट्राडे अगर मैं करूँगा ना, तो इंट्राडे का मेरे पास टाइम लिमिट 3 बजे तक है, और इंट्राडे में हमें 4,000 पे हमें एक मिल जाता है कोई भी स्ट्राइक बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। ओके। तो यहाँ पे भी मतलब ये 174 पॉइंट्स भी आना, एक्चुअल मार्केट हमें टोटल पॉइंट्स 300 देके गया है, लेकिन हमें 174 भी इट इज ऑल्सो ओके। मतलब ये दोनों का डिफरेंस देखोगे आप, तो 300 से ज्यादा देके गए, हम नेकेड बाय करते तो डर डर के हम काट देते कहीं ना कहीं पोजीशन, और हमारा पर्पस क्या, +33 पॉइंट से ऊपर आ गए तो हमारा दिन सफल है। अभी ये 2 ही दिन में 10,000 का 20,000 भी हो गया ऑलमोस्ट, मतलब 174 और 174, $348 इंटू 25, तो 8,700 रुपीज एडिशनल है। ऑसम। तो यहाँ तक तो सबको समझा, राइट? अभी 12:30 भी हो गए, तो आप, मैं बोलूँगा आप ट्राई करके देखो इसको लाइव मार्केट में, डरने की बात नहीं है कुछ। एक बार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे अगर आपने ट्रेंडिंग मूव में एंटर नहीं किया तो। अगर साइडवेज में आपने एंटर कर लिया तो फिर आपका जो ट्रेड है वो लॉस में जा सकता है, लेकिन आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा लॉस में जाने से पहले। पहले वो 5-5 रुपया माइनस होना शुरू होगा, फिर 10-10 रुपया, इसके लिए आधा घंटा तो लेगा, इमीडिएट नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड में आप हेज कर रहे हो। ओके, यस। सो आई होप इसमें कुछ डाउट है? हेलो संजय भाई। बोलो ना विशाल भाई। एवरी ट्रेंडिंग मूव पे ये अपन कर सकते हैं ना? एवरी ट्रेंडिंग मूव पे डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी मैं मतलब मुझे जो फीडबैक आया है बहुत लोगों के पास से, उसमें उन्होंने बोला कि फिर भी डर लगता है, तो इस फिर भी का आंसर हम ऐसे ढूंढ रहे हैं। तो ये तो मैंने जो ट्राइड एंड टेस्ट करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेंडिंग पे ही इसको वर्कआउट करो। और इसका एग्जिट स्टॉप लॉस से नहीं होता है, इसका एग्जिट दोनों स्ट्राइक एट ए टाइम आपको क्लोज करना है। ओके। मतलब एक ही, ऐसा नहीं मार्केट के आगे नहीं जाना है हमें कि हमें साइड पता चल गया अभी हम जो लूजिंग है वो हम काट देंगे, वैसा कभी भी मत करो। वो कहीं से भी घूमेगा ना, तो एक आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, एक आपका टारगेट बन जाता है, वो खुद ही एडजस्ट हो जाता है। हेज वाला जो पोजीशन खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। ओके संजय, यस यस अनु। आपने यहाँ पे जो है 1x जाने के बाद स्ट्रैंगल किया, राइट? और पहले वाले पे 1x जाने के बाद आपने स्ट्रैगल किया। हाँ हाँ, है ना? मतलब पहले वाले में आपने सेम स्ट्राइक लिया है, इस वाले में आपने 2 अलग स्ट्राइक लिया। यस। तो ये दोनों सिनारियो सेम है, बट आपने अलग अलग तरीके से लिया। तो दोनों केस में मोस्ट फ्रूटफुल कौन सा रहेगा? मतलब स्ट्रैडल रहेगा कि दोनों स्ट्रैंगल का रहेगा? दोनों का क्या हुआ ना गड़बड़, वेडनेसडे में एक ट्रेड वेडनेसडे का है, हाँ हाँ और एक ट्रेड है फ्राइडे का।
हाँ सो हाँ प्रीमियम वेयर प्रीटी हाई और मेरे ओके पहुंच के बाहर थे प्रीमियम। ओके मुझे ओके तो मतलब हाँ मुझे 10,000 में फिट करना है मेरा ट्रेड। सो मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि स्ट्रैडल ही करना है या स्ट्रैंगल ही करना है, एज लॉन्ग एज आप दोनों का डेल्टा सेम, मतलब स्ट्रैंगल में भी तो डेल्टा दोनों का सेम ही रखा होगा आपने, यस मतलब जो परफेक्ट, 20। ये बहुत ही अच्छा क्वेरी है अनुभव आपने जो पूछा है। बहुत अच्छा क्यों बोलूंगा, उसका एक रीजन देता हूँ मैं कि मैं 2500 में वेनसडे के दिन 2500 सी और पी कर रहा हूँ। इनका डेल्टा ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि वेनसडे का टाइम है, ऑलमोस्ट सेम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मतलब मार्जिनल डिफरेंस रहेगा अगर राइट प्राइस इसी के अराउंड घूम रही है तो। ओके थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा हल्का सा, लेकिन फ्राइडे अगर मैं रहूँगा ना तो एट द मनी वाले ऑप्शन का प्रीमियम का जो रेंज रहेगा ना वो 700 रहता है कभी कभी एट द मनी वाला, क्योंकि ये डी के शुरुआत हुई है, पहला दिन है। तो मुझे तो 700 परवड़ेगा नहीं, मुझे 300 के रेंज में जाना है, राइट। राइट तो मैं इसको स्विच करते करते 300 का आसपास वाला जब मैं देखता हूँ तो मेरे को डेल्टा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसका डेल्टा रहेगा 17, मैं मेरा डेल्टा 50 तक लेके आया मैंने। तो सी के साइड में 50 कौन सा डेल्टा है, पी के साइड में 50 कौन सा डेल्टा है, इसका इसलिए वो मतलब क्या डिफरेंस आ है। गया। हाँ इसीलिए वो प्राइस एक दूसरे से दूर चली गई हाँ मतलब और आप चाहते उसको थे, यस यस मतलब आप चाहते थे स्ट्रैडल करना ही, हाँ लेकिन बिकॉज वो डेल्टा, कैपिटल हाँ कैपिटल डेल्टा, बिकॉज ऑफ माय कैपिटल मुझे डेल्टा में शिफ्ट लाना पड़ा, और हाँ जिसको हम वही, स्ट्रैंगल बोलते हैं। और क्यों लाना पड़ा, करेक्ट, मेरा कैपिटल जो है 10,000 के ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं जाना है मुझे। राइट 10,000 से आई एम राइट, क्रिएटिंग 20,000। अगर हमारा वो एक्सेल शीट हमें याद है हम्म जिसमें हम 10,000 से पहले 16,000 एडिशनल प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग, तब जाके हमें हम्म क्वांटिटी चेंज करना है। और उसके लिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ और डेली बेसिस में ऐसे ही ट्रेड ले रहा हूँ जो +33 या -17 इसके बाहर ना जाए। अभी जो कुछ +33 वो मेरे बिग प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए, 2 ट्रेड। हम्म तो उसने मेरे लिए 4-5 ट्रेड ऑलरेडी बना के दे दिए। अभी यहाँ पे जो 2x बन रहा था मेरा, अगर मैं एट द मनी वाला जाता तो हम्म, मुझे 174 के जगह पे डेफिनेटली हायर पॉइंट्स आते, हाँ हाँ यहाँ पे और राइट डबल भी हो सकते थे। बट मेरे कैपिटल के बाहर का ट्रेड है वो। राइट, मतलब अगर इसको समराइज करें तो आपकी स्ट्राइक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों का डेल्टा सेम डेल्टा होना। सेम होना एग्जैक्टली वो और भले वो फिर वो, डेल्टा आपको अफोर्डेबल हो। हाँ अफोर्डेबल हो, वो तो पहला ही क्राइटेरिया, क्योंकि अपन ने जो अपना रूल बनाया कि 10,000 ही अपन ने रखा अपने अकाउंट में। तो राइट उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आता है कि दोनों का डेल्टा सेम होना चाहिए, फिर राइट वो एक ही स्ट्राइक प्राइस के सीपी हो या फिर डीप इन द मनी, सॉरी स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हो, या जैसा राइट जो भी मैच कर जाता है, हम्म बट दोनों का डेल्टा सेम होना चाहिए, बराबर ना। बराबर। और अगर ये मान लो आप डिसीजन बॉक्स पे लेते ट्रेड तो तब भी तो यही लगाते आप। डिसीजन बॉक्स हाँ डिसीजन बॉक्स, फ्राइडे का डिसीजन बॉक्स एंड वेनसडे का डिसीजन बॉक्स फर्क है क्योंकि प्रीमियम हाँ रेंज अलग है। हाँ, नहीं मतलब ट्रेड यही लेते क्या आप। ट्रेड सेम लेता, डिसीजन बॉक्स रहता तो बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा, क्योंकि पीजेड पे डिसीजन बॉक्स दिया है, मतलब आने वाला मूव तोड़ के आएगा और अच्छा तोड़ के आएगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब स्ट्राइक्स आप यही चुनते क्या। डिसीजन बॉक्स पे स्ट्राइक यही चुनते मतलब। नहीं मतलब जैसे अभी आपने जो स्ट्राइक चुना है, बिकॉज ऑफ 1x ट्रैवल करने के बाद आपने उस 1x पॉइंट से आपने नीचे 1x और ऊपर 1x का डिफरेंस देखा ना, मतलब तब राइट जाके आपने 25,100 का सीपी बाय किया, राइट बिकॉज उस पॉइंट से 200 ऊपर या 200 नीचे जाएगा ऐसा आपका थॉट था। हाँ तो अब डिसीजन बॉक्स में अगर अपन रहेंगे तो डिसीजन बॉक्स के वक्त भी सेम लॉजिक लगाएंगे ना हम, जो अभी हाँ आपने लगाया। हाँ सेम ही लगाएंगे। उस वक्त भी ये मैटर नहीं करेगा ना कि एट द मनी हो या आउट ऑफ द मनी, डजंट मैटर, नहीं एज लॉन्ग नहीं एज वो 10,000 के अंदर है और एज लॉन्ग एज उसका डेल्टा सेम है। हाँ परफेक्ट। हाँ और संजय, लेकिन डिसीजन बॉक्स मतलब यहाँ पे डिसीजन बॉक्स जब भी शुरुआत होता है ना हम्म, तो आपको बाय नहीं करना है। हाँ यही उसके बोल बाहर रहा हूँ। क्लोज देने के बाद। यस उसके बाहर, और सब एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स बोल रहे कि भाई अभी ट्रेंडिंग ही है नेचर, हाँ हाँ 140 के बाद है, ईएमए हाँ आरए से अलाइंड है, प्राइस हाँ हाँ पीजेड के बाहर है,
डिसीजन बॉक्स के भी बाहर है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंडिंग मूव इज 100%, ऑलमोस्ट 100%। ओके, तो फिर वो आपने जो वेनसडे वाला ट्रेड लिया वो थोड़ा जल्दी हो गया फिर? कौन सा वाला है? यहाँ पे ही वेनसडे लिया है ना वाला, मैंने, वेनसडे। वेनसडे वाला ट्रेड। एक मिनट, हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया फिर वो, मतलब अगर वैसा सोचो तो एक एलिमेंट अलाइन नहीं था फिर वहां पे। नहीं रहेगा ऐसा नहीं। एक हाँ, वो तो वो ये मैं वाला यहाँ मेरा पे। जो सेटअप है ना वो एलिमेंट अलाइन, ओके। एक्चुअली वो 1x के सेटअप पे लिया है मैंने। हाँ, आप वही वही बराबर बोल मतलब। रहे हो, यू आर राइट, क्योंकि वो 1x से रिवर्सल दे दिया था ना, और मुझे हमें पता था, या प्राइस एक्शन वाइज मुझे पता था कि 1x हम्म, से रिवर्स देगा। और क्यों रिवर्स देगा? क्योंकि फॉल्स मूव उसने 140 के पहले दे दिया। सो हाँ मैंने हाँ, 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिले। मैंने वो 1020 को लिया है, 120 को लिया है शायद से। तो राइट। वो 10 मिनट भी मैंने एंट्री कर लिया, क्योंकि उसके बाद भी वो नियर, वो अच्छी चीज क्या थी, वो नियर टू 1x था। मतलब इसके ऊपर 1x जाएगा या इसके नीचे 1x तो जाएगा ही। मैं एक्सपेक्ट राइट। कर रहा था वहां से मैं 3x खा जाऊंगा उस दिन, पर मार्केट का टाइम समय समाप्ति की घोषणा हो गई, तो मुझे एटलीस्ट 1x तक ही मिला, ऊपर के 2x मिले ही नहीं। सो नॉर्मल इंसान, मतलब जैसे मुझे अगर लेना रहता तो मैं ये जो वेट पीजेड में, करते हैं, हाँ, मैं पीजेड में क्लोज होने देता उसको, और जैसे वो पीजेड में क्लोज होता वापस उसकी नीचे से बाउंड्री पे आके। ले लेते। हाँ, और प्लस उसी पॉइंट पे ही वो ईएमए के ऊपर भी क्लोज हो रहा है, जहाँ पे वो हाँ, पीजेड के राइट अंदर क्लोज हो रहा है। राइट राइट, दैट उस इज पॉइंट पे परफेक्ट एंट्री। एक्चुअली ईएमए मतलब सारे एलिमेंट अलाइन हो रहे अलाइन हैं हो गए। मतलब पॉइंट्स कम मिलते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा श्योरिटी ज्यादा रहता, श्योरिटी बिकॉज ज्यादा रहता, वो परफेक्ट है। थोड़ा नॉलेज नहीं होने की वजह से। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, सो ये चीज एक सॉल्व हो गया, मतलब पॉइंट ठीक है। हम्म। ओके। सो अभी अभी ये सब कुछ क्लियर है। हाँ, ओके, सो आराम से करो ट्रेड। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी, अभी केमिकल रिएक्शन पे हमने बहुत अच्छा खासा टाइम, और हमारे एलिमेंट्स भी अच्छे खासे, हमारे वेपन बन रहे। मार्केट का वेपन अगर इम्पल्स है, तो हमारा वेपन डिसीजन बॉक्स है। 5 में भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट करता है, इसमें अभी इसको छुपा के रखा है, बट 5 में अच्छा खासा सपोर्ट करता है, आपको बताता है कि अभी एग्जिट टाइम भी आ गया है। ओके, मैंने तो 5 के पहले एग्जिट यहाँ पे ले लिया रहेगा, क्योंकि मेरा 3, मतलब मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो 3 बजे तक मुझे काम निपटाना ही है। 3 बजे के बाद जो भी आएगा स्क्वायर ऑफ करने नहीं मिलता, फिर 320 को ऑटो स्क्वायर ऑफ करते वो लोग, तब तक क्या हो जाएगा अपने को पता नहीं। ओके, यहाँ पे जो बोल रहा हूँ मैं, तो ये भी अच्छा खासा मूव था, जो नीचे क्लोज नहीं दिया है और वो चलते गया। और ये जीरो केमिकल रिएक्शन है, यू ट्राई इट और लेट मी नो कि आपके माइंड को कुछ तकलीफ होता है क्या। आई डोंट थिंक कुछ तकलीफ होगा। ट्रेंडिंग में दोनों साइड आप हेज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा जो उल्टा सीधा घूमेगा, जब लॉस मेकिंग 17 पॉइंट्स का डिफरेंस देखना आपको शुरू हो जाएगा, या 33 पॉइंट्स का, मतलब 17 इंटू 25, -425 रुपीज कंटिन्यूस आपको दिख रहे, तो आप ट्रेड काट दो। थोड़े पॉइंट्स इधर उधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ट्रेंडिंग रहेगा तो। ओके, इसमें और एक सेलिंग का भी था। सेलिंग का मैंने स्क्रीनशॉट दिया है या नहीं पता नहीं मुझे। नहीं है शायद। सेलिंग का भी एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए था। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम शॉर्ट वाला भी हम बात करेंगे कि शॉर्ट कब हम ओपन कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपके कुछ काम आए लाइव मार्केट में। और बिंदास ट्रेड कीजिए, हमारे पास वेपन्स बनते ही जा रहे हैं। जैसे पेशेंस जोन, जो ब्लैकपल 3 से उनको पता है, मैंने डिस्कस किया था कि पेशेंस जोन की बहुत सारी कीज है, जिसको जो की अच्छी लगती है उसको यूज कर करके पल्स कलेक्ट करते जाइए एंड इंक्रीज
योर कन्विक्शन, डिक्रीज केमिकल रिएक्शन। ओके देन, अभी कुछ क्वेरी नहीं होगी ऐसे समझ के आज के सेशन में क्लोज करता हूँ। लेट्स मीट मंडे लाइव मार्केट, आराम से ट्रेड करेंगे, तोड़ के ट्रेड करेंगे। लास्ट प्राइमरी का लास्ट पार्ट बाकी ऐसा मुझे लग रहा है, और सेकेंडरी आने की बहुत ही अच्छी संभावना है। उसके बाद देखेंगे आगे का मार्केट हमें ऊपर की डायरेक्शन देने में कितना डिले करवाता है, कितने सेकेंडरीज देता है, या फिर यहाँ से ही हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। सो सी यू पायरेट्स, सी यू इन लाइव मार्केट, बाय फॉर नाउ।